जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मैं रामचरितमानस का बालकांड का 164 पेज पढ़ने जा रही हूँ। आप भी श्रवण कीजिए। रहा तहाँ निशिचर भट भारे, ते सब सुर न समर संघारे। अब तहाँ रही ही सकर के प्रेरे, रक्षक कोटि जचपति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी असी पाई, सेन साजी गढ़ घेरे सी जाई। देखी विकट भट भड़ी कटकटाई, जच जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर ये सब नगर दशानन देखा, गयों सोच सुख भयों विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ह तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जैसी जस जोग बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती ले गावा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षस को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुकही के लाश पुनि लेहंसी, जाए उठाई। मनहु तोली निज बाहुबल चला, बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला गया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जीमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके लिए नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रगति। भट्ट जग जाता करई, 500 वै षट मासा। जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, बेसव बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके जैसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न रोय होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही प्रावण होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुक अकंपन कुली सरद धूम केतु अतिकाए। एक एक जग जीती सक, ऐसे सुवट निकाये। इनके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन व्रज दंत्र धूम केतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानी सब माया, सपने हूँ जिन्हें के धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र
पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही नहीं सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा, तै सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दल लो, सुनो देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र महाराज आपकी सदा ही जय हो। मेरे बजरंगबली आपकी सदा ही जय हो। मेरे भोलेनाथ आपकी सदा ही जय हो। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव दुख दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पटपीठ मानु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारे अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम की जय। मेरे बजरंगबली की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।